आगे बढ़ेंगे। सरगुजा जिले में शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। जी मीडिया की पड़ताल में चौंकाने वाली बात पता चली है। बसाझाल गांव के हाई स्कूल सहित मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जनरल नॉलेज तक के जवाब नहीं पता। जब स्कूल के बच्चों से सवाल पूछे गए तो बच्चे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं बता पाए। जब स्कूल से टीचर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रार्थना के समय सभी बच्चों को जानकारी दी जाती है। जब जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में जनरल नॉलेज की भी पढ़ाई कराई जाए। अभिभावक भी शिक्षा व्यवस्था से नाराज नजर दिख रहे हैं। इसके अलावा प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। खाने के लिए हर रोज आधा किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? चौथी। कहाँ? स्कूल का नाम क्या है? बालक आश्रम बसाझाल। मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? श्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। कहाँ रहते हो? लखनऊ। कहाँ पढ़ते हो? बसाझाल। सरगुजा जिले के कलेक्टर का नाम जानते हो? गुरुजी नहीं बताए हैं? तुम जानते हो? भूल जाओ। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन है? मालूम है आपको? यहाँ का सरपंच कौन है? नहीं, वो भी नहीं पता है। दूसरी बच्चे को मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? अपना परिचय दीजिएगा। मैं ज्ञान लकड़ा, प्राथमिक आश्रम शाला बसाझाल से। आपने अभी देखा कि आपके बच्चे को यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है जी। ऐसा क्यों? जी हम प्रार्थना के समय बताते हैं सर। तो ये बच्चे लोग याद नहीं है? हर दिन आप बताते हैं उसके बाद भी? जी जी। कलेक्टर का नाम इनको याद नहीं है अपने? जी। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं? जी हम प्रार्थना के समय सुबह सुबह बताते हैं इस चीज़ को। इसी छोटे जी प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम। वहाँ के बच्चों से हमने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो वहाँ वो भी नहीं बता पाए सर। और कलेक्टर साहब का नाम भी पूछे, वहाँ भी बता नहीं पाए। तो ये समझ सकते हैं सर वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है सर। सर वहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, मतलब दरवाज़ा टूटा है टॉयलेट का, प्लस इतनी गंदगी है सर, पानी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ के बहुत दयनीय है सर, कि यहाँ के शिक्षक लोग भी टाइम पे आते भी नहीं है और सभी शिक्षक रोज आते भी नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ के शौचालय भी उतना ठीक नहीं है। हॉस्टल के बच्चे यहाँ आते हैं प्राइमरी वाले, अब ये खाना खाने में मध्याह्न। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सुशील बक्सला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सरकार की तमाम योजनाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको खाना अच्छा देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीर, जिम्मेदार कौन? देखिए शिवांगी, मैं बता दूं आपको, प्रदेश सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके शिक्षा की शिक्षकों की जो तैनाती की जाती है स्कूलों में, और उन्हें जिम्मेदारी ये रहती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरगुजा जिले के बासाझाल जो स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को मुख्यमंत्री के नाम नहीं मालूम, ना प्रधानमंत्री के नाम मालूम नहीं, बेसिक जानकारी जो होती है वो उन्हें मालूम नहीं है। तो इससे समझ सकते हैं कि जो करोड़ रुपए सरकार जो खर्च करती है इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर, ये अधर में दिख रही है। जिस तरीके से होना चाहिए कि उन्हें अमूमन अगर प्रार्थना में भी पढ़ाया जा रहा है, अगर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम क्या है, मुख्यमंत्री के नाम क्या है, कलेक्टर के नाम क्या है, तो ये सब जानकारी उन्हें होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी आपने देखा कि इसमें उन्हें नाम मालूम नहीं। बच्चों को सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी ये मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, और कलेक्टर के नाम मालूम नहीं। तो इससे समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है किस तरह से यहाँ संचालित की जा रही होगी। बिल्कुल। सुशील, बड़ा सवाल यहाँ पे कि इस बदहाली की वजह क्या है? क्या नियमित रूप से क्लास नहीं लग रही, या फिर लग रही है तो क्या उन्हें ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा? वजह क्या इसके पीछे की अभी तक जो सामने आई? इसमें सबसे बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि जो शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं वो बेहतर तरीके से उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है बच्चों को। इस यही वजह है कि बच्चों को ध्यान में अगर मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से, शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग भी, जिले के अधिकारी का मॉनिटरिंग करते तो बेहतर तरीके से हो सकती थी पढ़ाई। लेकिन यहाँ कुछ गुरुजी ऐसे भी जो आते नहीं है समय पर, और स्कूल कभी कुछ 1-2 टीचर आएंगे, चाहे टीचर ही नहीं आते हैं। इस तरीके से क्या है कि सरगुजा जिले के दूरस्थ इलाका का यह बासाझाल गाँव है, जहाँ की यहाँ पे शिक्षा व्यवस्थाएं देने के लिए सरकार दावा करती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है।
बिल्कुल सुशील, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ाने के लिए मौजूद है, क्या वो खुद इन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का जवाब दे पाते हैं? क्या इतने सक्षम हैं? आपने सही सवाल किया। इसमें जिस तरीके से शिक्षकों से भी पूछा तो एक आध दो जैसे शिक्षक थे जो कि बेहतर तरीके से सवालों का जवाब दे पा रहे थे, लेकिन अमूमन क्या है कि जनरली लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम क्या होते हैं, लेकिन वही बात शिक्षक बच्चों से पूछी गई तो बच्चों ने ऐसा लगा कि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता है, बताया ही नहीं जाता है कि बच्चे उनको याद रहे। बिल्कुल, ये कौन सी कक्षा के बच्चे थे सुशील जिनसे ये सवाल जवाब किए गए? जब स्कूल पहुंचे, बासाझाल का हाई स्कूल है और 10वीं और 12वीं के बच्चे भी हैं शामिल, इसमें प्राइमरी के बच्चे भी हैं और मिडिल के बच्चे भी हैं जो कि कलेक्टर और एसपी के नाम, इस तरीके से नाम, अधिकारियों के नाम भी नहीं जान रहे हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि सरगुजा जिले में शिक्षा व्यवस्थाओं को किस तरह से पलीता लगाता हुआ शिक्षा विभाग नजर आ रहा है। बिल्कुल, जब इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका क्या जवाब रहा? जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि बैगलेस डे शनिवार को बनाया जाता है जिसमें सामान्य ज्ञान की सवाल पूछे जाते हैं और इस तरीके से उसमें शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके इसके लिए और अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी बच्चों को ये जानकारी नहीं है सामान्य ज्ञान की। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था और अधिकारियों के कहे अनुसार इस तरीके से बेहतर शिक्षा को दिखता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।